मैं कहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी बेदाग है। मैं कहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साफ बोलने वाला है, हक बोलने वाला है। मैं कहता हूँ कभी असदुद्दीन ओवैसी ने दंगा नहीं करवाया। मैं कहता हूँ हमारे हक के लिए लड़ने को 24 घंटा तैयार है। कभी झूठों को, फरेबियों को, मकारों को असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है MIM न्यूज़ मधुपुर चैनल में। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी झारखंड के मधुपुर विधानसभा में दिलवर शाही आकर क्या लोगों से पैगाम दिया है और क्या कुछ हो रहा है झारखंड के मधुपुर विधानसभा में MIM को लेकर आपको हम दिखाएंगे खास रिपोर्ट। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे झारखंड में उपचुनाव होने वाला है, उसी को लेकर MIM के विधायक इकबाल अंसारी साहब जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं। देखें खास रिपोर्ट, दिलवर शाही ने क्या कुछ कहा है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। हिंदुस्तान में हमारी जो हैसियत थी वो थी, लेकिन अब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आने के बाद हमारा कद बहुत ऊंचा हो गया है। आप अगर ये सोच रहे होंगे दिलवर शाही ठीक ही ठाक मामला चलता था जैसे जुलूस में, बिलावलों में आपको ऐसे जगहों पे कूदने की क्या जरूरत है? तो मैं बताऊं आपको, मुझे कोई नेता वेता नहीं बनना, साफ सुथरी बात है। हक सर चढ़ के बोलता है। किसी ने पूछा, देखो और जगह हो तो मैं लोगों से बुलवा लेता हूं, मगर एक ऐसी जगह है जहां लोग तालियों से स्वागत करते हैं। तो कोई भी बात अगर मेरी आपको अच्छी लग जाए तो आपका जरूरी बनता है कि आप तालियों से उस बातों को स्वागत किया कीजिए। मैं बताना ये चाहता हूँ, टाइम हालांकि है नहीं, टाइम बिल्कुल नहीं है कि बहुत कुछ बातें आपसे कही जाए। तराजू में जफाएं तोड़ना बेहद जरूरी है। सुनिएगा, तराजू में जफाएं तोड़ना बेहद जरूरी है। तराजू में जफाएं तोड़ना बेहद जरूरी है। अदू के राज अब को खोलना बेहद जरूरी है। अदू के राज अब को खोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्लों को गूंगा बना देगी। खामोशी आने वाली नस्लों को गूंगा बना देगी। बहुत चुप रहिए, अब तो बोलना जरूरी है। बहुत चुप रहिए, अब तो बोलना जरूरी है। मैं अगर बात करूं दिलवर शाही, आपने असदुद्दीन ओवैसी में क्या देखा? बहुत सारे नेता हैं और आप कई लोग हैं जो कहते हैं आप हमारी पार्टी में रहेंगे। मैंने कहा भैया जहां था वही रहूंगा, वरना कहीं नहीं रहूंगा, सीधी सी बात है। मैंने उसने पूछा हमसे, मैंने आपसे पूछता हूं असदुद्दीन ओवैसी में आखिर खूबी क्या है? बड़े बड़े लोग आ गए, आपका जवाब पता नहीं क्या है। मैं कहता हूं असदुद्दीन ओवैसी ईमानदार है, हाथ में ताकत है। मैं कहता हूं असदुद्दीन ओवैसी लीडर है, मैंने हाथ में बिल्कुल ताकत नहीं है। मैं जो कह रहा हूं, अगर मेरी बातों से जो सहमत होना वही ताली बजाना, वरना छोड़ देना। मैं कहता हूं असदुद्दीन ओवैसी बेदाग है। मैं कहता हूं असदुद्दीन ओवैसी साफ बोलने वाला है, हक बोलने वाला है। मैं कहता हूं कभी असदुद्दीन ओवैसी ने दंगा नहीं करवाया। मैं कहता हूं हमारे हक के लिए लड़ने को 24 घंटा तैयार है। कभी झूठों को, फरेबियों को, मकारों को असदुद्दीन
ओवैसी ने टिकट नहीं दिया। ये बहुत सारी खूबियों के मालिक असदुद्दीन ओवैसी है। अगर आप सपोर्ट नहीं करना चाहते असदुद्दीन ओवैसी को तो कोई 10 खराबियां मुझे बता दो, मैं छोड़ दूंगा। जिस तरीके से मैंने गिनाए हैं कुछ उनकी खूबियां, इनमें से 2-4 अगर खराबियां बता दो मैं मान लूंगा। लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, लोग कहते हैं बीजेपी की बी टीम है। अबे नालायक, बी टीम कहने वालों, तुम जाके क्यों नहीं देखा हैदराबाद में? वही लोग जाके मार दिया था, मार दिया का जोगी न योगी, ये मोटा भाई क्या नाम, मार दिया जाके। वहां कोई नहीं दिखा तो बी टीम है कि सी टीम है कि ए टीम है। कहना चाहिए था आपको सोचना चाहिए था। कोई ए टीम बी टीम सी टीम नहीं है, ये अपनी जगह पर मजबूती से खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला खड़े रहेंगे। बिहार में 5 सीट, कितने सीट? 5। और मैं समझता हूं कि मुसलमान होने के नाते ये मुझे कहना पड़ेगा कि पंजतन पाक का सदका मिला और 5 तैयार हो गए। तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन आएगा कि 5 नहीं 50 होंगे, है ना भाई? जोरदार तालियां। अब अगर ऐसा लगता है आपको कि उलझो ना बात बात में, अब होश में रहो। उलझो ना बात बात में, अब होश में रहो। नफरत है कायनात में, अब होश में रहो। उलझो ना बात बात में, अब होश में, जोर से कहना, अब होश में। उलझो न बात बात में, अब होश में रहो। नफरत है कायनात में, अब होश में रहो। गफलत की चादरों को बदन से उतार दो। अरे दुश्मन लगे हैं घात में, अब होश में रहो। आपको चाहिए होगा, आपके विधानसभा का री इलेक्शन है और बिहार में पहला खाता जो खुला था वो री इलेक्शन से ही खुला था। जोरदार तालियां। पहला खाता री इलेक्शन से ही खुला था। हम कह लीजिए विधायक का बिस्मिल्लाह जो है वो री इलेक्शन से हुआ था। अमरनाथ जी री इलेक्शन से हुआ था। तो आपको भी चाहिए कि आप यहां से एक मजबूत कदम उठाएं और अपने भाई को कामयाब करने की भरपूर कोशिश करें, है ना भाई? मैं कोई पार्टी को उस वक्त तक खातिर में नहीं लाता हूं। मैं अपने आप को देखता हूं, असदुद्दीन ओवैसी को देखता हूं, किसी पार्टी को मैं खातिर में नहीं लाता हूं सिवाय एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी